नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे कार्य संस्कृति पर बात करने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कर्म की बात तो बहुत की गई है, लेकिन जिस प्रकार की कार्य संस्कृति हमारे देश में होनी चाहिए थी वैसी शायद नहीं है। पता नहीं आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये दुनिया कर्म प्रधान है। आप काम करिए तो आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। हम अपने जीवन में, अपने आसपास और अपने देश और समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जहाँ बहुत छोटे स्तर से काम शुरू करके लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वे चाय बेचते थे, लेकिन आज वे प्रधानमंत्री हैं। तो वे ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से काम शुरू किया था और आज उनका अरबों का कारोबार है। तो ये इसलिए हो पाया है क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत मेहनत की है, काम किया है। लेकिन ये लोग बहुत गिने चुने हैं। आमतौर पर हमारे देश की कार्य संस्कृति बहुत ही गर्हित अवस्था में है। हालांकि हमारे यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जो हमारे देवी देवताओं का कथन है, उनका आचरण है, उनसे तो हमें यही प्रतीत होता है कि कर्म हमें करना चाहिए। लेकिन लोक जीवन में हम ऐसा होता देखते नहीं हैं। लोग आमतौर पर कम प्रयास करके अधिक फल पाना चाहते हैं। वैसे इसमें कुछ अजीब भी नहीं है। ये तो एक सामान्य प्रवृत्ति है। कम प्रयास करके अधिक फल पाने की आकांक्षा या आशा एक सामान्य बात है। ऐसा तो अक्सर होता है। लेकिन फिर भी चूँकि हमारे समाज में कर्महीनता इतनी ज़्यादा है कि हम उससे पीड़ित हो उठे हैं। अगर विश्व कर्म प्रधान है तो हमें सबको कर्म करना चाहिए। खासकर भारत के सरकारी दफ्तरों में हम ऐसा पाते हैं कि कर्म के प्रति प्रवृत्ति बहुत कम रहती है। ऐसे कई मुहावरे लोगों ने चला दिए हैं, लोकोक्तियाँ चल पड़ी हैं। जैसे काम करेगा अगला, मौज करेगा पगला। काम से बचने के लिए लोग कहते हैं भाई हमें तो आता ही नहीं है, हम कैसे करें। फलां फलां के पास जाइए, उनको आता है, वो कर देंगे। तो जिसको आता है वो बेचारा काम करता रहता है, और जो करता रहता है उसको लोग काम देते रहते हैं। मैं सेडमैप के एक डायरेक्टर साहब थे, उनके कक्ष में अक्सर जाता था मध्य प्रदेश में, भोपाल में। तो अपनी सीट के पीछे उन्होंने लिख के रखा हुआ था, इफ़ यू वांट टू गेट एनीथिंग डन गिव इट टू द बिजिएस्ट पर्सन बिकॉज द अदर पर्सन डजंट हैव टाइम फॉर इट। काम कराना है तो उस आदमी को दीजिए जो व्यस्त है। जो खाली है वो काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो समय ही नहीं है। इसको हम लोग हंसी मजाक में कहते थे बिजी विदाउट बिजनेस। लोग काम नहीं करते और दिन भर केवल यही कहते रहते हैं, अरे मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है मेरे पास। बिना काम का काम। मैनेजमेंट के इदारों में लोगों ने इसको 80-20 के फार्मूले के रूप में परिभाषित कर दिया है कि किसी भी संगठन में 80% लोग काम नहीं करते, 20% लोग काम करते हैं। तो ये क्या बात हुई कि 20% लोग 80% लोगों को भी अपने कंधे पर ढोएं। ये जो कर्महीनता है, समाज में अकर्मण्यता है, ये बहुत ही त्रासद है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हाल के दिनों में इसमें और इजाफा हुआ है। अब लोगों को खाने पीने की चिंता नहीं है, उसकी व्यवस्था हो रही है, खाते में कुछ पैसे भी आ जा रहे हैं, तो कोई काम क्यों करे, सब कुछ तो मिल रहा है। ये एक बहुत ही
भयावह स्थिति है। और कोढ़ में खाज, अब तो युवकों को मोबाइल फ़ोन और टैबलेट भी दिए जा रहे हैं। आप दिन भर मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहिए, देखते रहिए कुछ कुछ, सारा दिन यूं ही निकल जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ करना है। मैं बाज़ार जाता हूँ तो देखता हूँ सब्जी वाले, फल वाले, वे लोग भी मोबाइल में जुटे रहते हैं। जैसे हमारे युवाओं को एक झुनझुना दे दिया गया है कि इसे बजाते रहो और इसी में व्यस्त रहो। जैसे ऑपरेशन टेबल पर किसी मरीज़ को लिटा दिया जाता है और उसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद उसे चाहे जैसे चीर फाड़ लो, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है ये जो मोबाइल संस्कृति है, ये एक तरह का एनेस्थीसिया है। लोगों का ध्यान उनकी बुनियादी चिंताओं की ओर से हटा दो, उन्हें मनोरंजन में इतना व्यस्त कर दो कि वे जो उनके खान पान की समस्या है या और जो ज़रूरी काम है या जिसकी वजह से वो परेशान हो सकते हैं, शासन सत्ता के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को उनके ध्यान में ही ना आने दो। ये एक बड़ी ही त्रासद स्थिति है। मुझे लगता है कि हमें इससे निजात पानी चाहिए। और सबसे ख़राब बात यह है कि छात्रों पर भी इसका असर पड़ रहा है। अब छात्र जो हैं पढ़ना नहीं चाहते। कोविड के बाद ये स्थिति हो गई कि मोबाइल पर कक्षाएं हो रही हैं, लैपटॉप पर कक्षा हो रही है। तो इससे हुआ क्या है कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। अब तो स्कूल भी बहुत आसान तरीका पा गए हैं पढ़ाई कराने का। बात बात पर ऑनलाइन क्लास करवा देते हैं। इसमें स्कूल को बचत ही बचत है। आप ऑनलाइन क्लास कर लीजिए किसी एक जगह, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अपने सिस्टम के आगे और मैं बोले जा रहा हूँ, सब लोग अपने अपने घर में सुन रहे हैं। तो न कक्षा के रख रखाव की ज़रूरत है, न स्टाफ को बुलाने की ज़रूरत है, न एसी की ज़रूरत है, न बिजली खर्च करने की ज़रूरत है। एक स्क्रीन से काम हो जा रहा है, एक कैमरे से काम हो जा रहा है। तो ये जो संस्कृति है, इसने बच्चों पर क्या प्रभाव डाला। मुझे याद आते हैं अपने स्कूल के वे दिन जब ज्ञान दर्शन कार्यक्रम होता था या टेलीविज़न के माध्यम से कोई कक्षा चलाई जाती थी। कक्षा में टेलीविज़न खोल दिया जाता था और हम देखते थे। तो हमारे घरों में टेलीविज़न थे नहीं, या थे तो उसका प्रसारण का समय बहुत सीमित था। 7 बजे शाम को शुरू होता था या 6 बजे। तो सारे बच्चे बड़ी उत्सुकता से टेलीविज़न वाले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करते थे और जब टेलीविज़न चलता था तो सब उस कमरे में जाकर बैठ जाते थे। तो अब जो ये स्क्रीन टाइम हमें ज़्यादा मिलने लगा है, हमारी पढ़ाई मोबाइल पर या कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, तो ये बच्चों के लिए एक तरह का मनोरंजन हो गया है। उसमें पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत कुछ उपलब्ध है अब नेट पर। छोटे बच्चे हैं तो कार्टून देखते हैं या उनके तरह तरह के थॉर और मिस्टर इंडिया या मिस्टर अमेरिका, इस तरह के उनके आइडल्स हैं, उनके कारनामे देखते हैं। और भी बहुत सारी उछल कूद होती है स्क्रीन पर, छोटे बच्चे वो देखते हैं। बड़े बच्चे ऐसा भी देखते हैं जो उन्हें देखना नहीं चाहिए। इस तरह की बहुत सी सामग्री अब इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो जो मोबाइल और टैबलेट बांटे गए हैं, उनसे पढ़ाई हो रही है या कुछ और हो रहा है, इस पर कोई नियंत्रण तो है नहीं। मुझे लगता है कि इससे एक तरह का निठल्लापन या एक अनर्गल मनोरंजन समाज में आ रहा है। इससे युवाओं को बचाने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने तो उन्हें झुनझुना थमाया है कि लो बजाओ, पढ़ाई करो या ना करो, अपना समय तो पास कर ही सकते हो। कई बार तो ये होता है कि रेलवे ट्रैक पर लड़के कान में ईयरफोन लगाए, जिसे मैं ठीसी कहता हूँ, कान में ठीसी ठूसे कुछ सुनते देखते चले जाते हैं। गाड़ी आती है, उन्हें पता ही नहीं लगता कि पीछे से गाड़ी आ गई और उनको रौंदती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। तो ये जो
अकर्मण्यता के लिए हमने और भी संसाधन उपलब्ध करा दिए, ये बहुत ही बुरा हुआ। इससे हमारे देश में पढ़ाई लिखाई की संस्कृति खत्म हो गई, हमारे मूल्य खत्म हो गए, हमारी नैतिकता खत्म हो गई और धीरे धीरे हम बहुत ही असामाजिक प्राणी बनते जा रहे हैं। एक ही घर में सब लोग अलग अलग मोबाइल पर जुटे हुए हैं। खाना भी नहीं बनाती अब तो गृहिणियाँ बहुत सी। मैं देखता हूँ किसी किसी घर में दिन में 10 बार भोजन लेकर लोग आते हैं, कभी ज़ोमैटो वाले, कभी दूसरी कंपनियों वाले। भोजन बनाना भी बंद हो गया। तो करते क्या हैं लोग? काम नहीं कर रहे हैं, काम के नाम पर केवल एक मनोरंजन हो रहा है बस। तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है। इसमें होगा क्या कि हम धीरे धीरे अकर्मण्य हो जाएंगे और हमारी काम करने की आदत समाप्त हो जाएगी। 20% लोग काम करेंगे, 20% लोग, और 80% लोग उन पर आश्रित रहेंगे। क्या ये स्थिति अच्छी है? ये स्थिति मेरी नज़र में तो बिल्कुल ही ख़राब है और हमें इससे बचना चाहिए। कहाँ तो हम कहते थे योगा कर्मसु कौशलम, अपने कामों में कौशल ही योग है, और कहाँ अब ये स्थिति आ गई कि कोई कर्मयोग की बात ही नहीं करता है। न हमारे नेता कर्मयोग की बात करते हैं, न हमारे बाबा लोग कर्मयोग की बात करते हैं। स्कूलों ने भी शॉर्टकट अपना लिए हैं। पूरा वातावरण ऐसा बन गया है कि बिना काम किए ही लोग आनंद लेना चाहते हैं। सरकारी कंपनियों को बंद करके, सरकारी निकायों को बंद करके उनकी जगह निजी निकाय लाए जा रहे हैं। लेकिन निजी निकायों की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। वहाँ भी काम करने वाले लोग तो यही हैं, और एक ही समाज में जब कुछ लोग काम किए बिना आनंद लें, सब कुछ पा जाएं, और कुछ लोग काम करके भी कुछ न पाएं, बहुत कम पाएं, क्योंकि जब निजीकरण हो रहा है तो संविदा पर लोगों को रखा जा रहा है, और संविदा पर जिनको रखा जा रहा है उन्हें इतना कम वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता है कि वे निरंतर असंतुष्ट रहते हैं। कम पारिश्रमिक में वो कितना काम करें? ये बड़ी भयावह स्थिति है। उनको ठीक से पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। उधर सरकारी उपक्रमों में या सरकारी निकायों में इतना वेतन मिलता है जिसके अनुपात में लोग काम नहीं करते। तो कुल मिला के बड़ा असंतुलित सा वातावरण है और इसमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो प्रयास होना चाहिए था, जो कर्मशीलता होनी चाहिए थी, वो कर्मशीलता दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश की कार्य संस्कृति में सुधार लाने की आवश्यकता है, और ये सुधार तभी आ सकता है जब कोई बहुत बड़ा झटका देश को लगे। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरे, उसके बाद से लोगों में अपने कर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति ऐसी जागरूकता और भक्ति पैदा हुई कि वे अगर हड़ताल भी करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं। ऐसी चीज़ भारत में हमें नज़र नहीं आती। भारत का आदमी तो खुश भी होता है तो छुट्टी ले लेता है, कोई मातम मनाता है तो भी छुट्टी ले, बात बात पर छुट्टी लेते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अगर अपने देश से प्यार है तो हमें उसके लिए काम भी करना चाहिए। केवल शब्दों में कहने से नहीं होता है। हम काम करें, अधिक से अधिक काम करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और उसी में हमारी देशभक्ति, हमारे राष्ट्र प्रेम का प्रकटन होगा। धन्यवाद।